ठीक है, तो ये वाला जो था एक्सप्रेशन वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कितना था बेटा अपने पास 1011। तो 10 कहाँ पे आ रहा है, लास्ट रो 10 और थर्ड कॉलम 11। तो लास्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे आपने लिख दिया 0। तो ये शो हो रहा है यहाँ पे सेकंड वाला मैक्स टर्म, यहाँ पे आपने लिख दिया 0। नेक्स्ट मैक्स टर्म कौन सा है आपके पास 0011। ये रहा 00 फर्स्ट रो के अंदर और 11 थर्ड कॉलम के अंदर। तो ये हो गया 1100, ये आ गया यहाँ पे मैक्स टर्म। नेक्स्ट कौन सा गिवन है आपके पास 1111। 11 आ गया थर्ड रो के अंदर और 11 यहाँ पे है थर्ड कॉलम के अंदर। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम के अंदर आपने लिख दिया 0। ये रिप्रेजेंट कर दिया आपने मैक्स टर्म नंबर 4। एंड देन मैक्स टर्म नंबर 5 क्या गिवन है आपके पास 0011। 00 कहाँ पे आ रहा है ए बी की फॉर्मेट में, 00 आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर और 10 आ रहा है लास्ट कॉलम के अंदर। तो फर्स्ट और लास्ट कॉलम के अंदर आपने लिख दिया 0। तो ये हो गया आपका लास्ट वाला मैक्स टर्म। आगे के मैप में आप प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म में आपको 0 लिखना है और 0 की ग्रुपिंग करनी है, ध्यान रखना। जबकि एसओपी में आपको 1 लिखना है और वंस की ही ग्रुपिंग करनी है। तो ये देखो बेटा, ये 0 है ना, तो इसमें ग्रुपिंग भी 0 की ही होगी। और बाकी जगह इसमें क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। इसमें बाकी जगह पे अपन क्या लिखेंगे 1। तो ये आप एक याद रखो, दूसरा वाला अपने आप याद रहेगा। ठीक है, बाकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1 1 1 1 1। बट आपको ग्रुपिंग किसकी करनी है, ओनली 0 की ही करनी है। तो ये जो था आपके पास जो एक्सप्रेशन था, इसको रिप्रेजेंट करना था यूजिंग के मैप। तो यूजिंग के मैप रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरीके से किया जाता है, ये किया है अपन ने। ठीक है, तो ये है के मैप का मतलब। अब देखो बेटा, नेक्स्ट अपन एक और करते हैं इसको। ये क्वेश्चन पढ़ना आप, ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम्पल, ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर। use a Carnot map to minimize the following standard product of some expression, also derive the equivalent SOP expression। ठीक है, अब ये गिवन है आपके पास a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी बार और ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ये है आपके पास गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको के मैप बनाना है। ये लिख दिया आपने, नीचे की तरफ लिख दिया ए बी और ऊपर लिखा है आपने सी। ठीक है, सी की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, और ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, ए बी की वैल्यू होगी 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1 और 1 0। ढंग से समझना है इसको, एग्जाम्पल को, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ये। 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपके पास a प्लस बी प्लस सी। अब देखो 0 0 को अपन POS के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस बी की फॉर्म में। तो ये 0 0 हो गया a प्लस बी। 0 1 कितना हो जाएगा a प्लस बी का बार। तो ये 0 1 हो गया a प्लस बी का बार। नेक्स्ट कितना हो गया 1 1। तो 1 1 कितना हो गया a बार प्लस बी का बार और 1 0 कितना हो गया लास्ट में 1 0। तो ये हो गया ए बार और लास्ट वाला बी की जगह एज इट इज बी। सही है, और ये हो गया आपके पास 0 है तो सी का सी 0 है तो आ जाएगा आपके पास सी, और 1 है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सी का बार। सही है यहाँ तक। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या गिवन है a प्लस बी प्लस सी। तो ये रहा आपके पास a प्लस बी और ये है आपके पास सी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टर्म a प्लस बी प्लस सी बार। a प्लस बी आ रहा है फर्स्ट रो के अंदर और सी बार आ रहा है सेकंड कॉलम के अंदर। तो ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आपने लिख दिया 0। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा a प्लस बी बार प्लस सी। तो a प्लस बी बार कहाँ पे आ रहा है सेकंड कॉलम के अंदर, सेकंड रो के अंदर।
सेकंड रो के अंदर, और सी कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने 0 लिख दिया। नेक्स्ट मैक्स टर्म कौन सा है आपके पास, ए प्लस बी बार प्लस सी बार। ए प्लस बी बार आ रहा है सेकंड रो के अंदर, और सी बार आ रहा है सेकंड कॉलम के अंदर। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आप लिख देंगे 0। नेक्स्ट मैक्स टर्म आपको गिवन है, नेक्स्ट मैक्स टर्म ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है, तो ये रहा आपके पास ए बार प्लस बी बार कहाँ पे है, थर्ड वाली रो के अंदर, और सी कहाँ पे है, फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आपके पास आ जाएगा 0, और बाकी सब जगह अपन क्या लिख देंगे, 1 1 1। जहां पे मैक्स टर्म्स गिवन नहीं है वहां पे आपने क्या लिख दिया, 1। तो ये तो था मैक्स टर्म का रिप्रेजेंटेशन भी के मैप में आपने अलॉट कर दिए हैं। अब आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपके क्वेश्चन का, यूज अ कार्नो मैप टू मैक्सिमाइज द पीओएस एक्सप्रेशन, ऑल्सो टू मिनिमाइज द पीओएस एक्सप्रेशन। तो मिनिमाइज आपको करना है पीओएस एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे मिनिमाइज, वो आप देखेंगे। अब 0 0 के ग्रुप्स बनाना है आपको, किसके ग्रुप्स बनाने हैं, 0 0 के ग्रुप्स को फॉर्म करना है आपको। तो अब देखो बेटा, जैसे 4 जीरोस का ग्रुप बनना है ना, तो 4 का बनाना है। अगर 8 का बन रहा है तो 8 का बनाना है। जितना मैक्सिमम जीरोस का आप ग्रुप बना सकते हो उतना आपको बनाना है। तो ये देखो, एक तो ये ग्रुप बन गया ये वाला, और ये एक जीरो बाकी है। तो सिंगल जीरो का अगर ग्रुप आप हो सकता है कि बन सकता है 2 जीरोस का, तो 2 का ही बनाना है, चाहे वो 0 की ग्रुपिंग हो चुकी हो पहले। तो ये देखो बेटा, ये एक और ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब ये जो है ना सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाला 0, ये 2 ग्रुप्स में आ रहा है। तो कोई बात नहीं, 2 ग्रुप्स में, 3 ग्रुप्स में, कितने भी ग्रुप्स में आ सकता है एक 0। ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो ऊपर वाला 4 जीरोस का जो ग्रुप है ना, इसमें देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, पीओएस की फॉर्म के अंदर। अब ये देखो दोनों ही कॉलम कवर कर रहा है सी और सी बार। ठीक है, तो सी और सी बार कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। अब देखो ए और बी में से क्या आएगा, कॉमन टर्म कौन सी है इसके अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1। तो फर्स्ट वाली जो डिजिट है ना 0, ये कॉमन है, और सेकंड वाली डिजिट अनकॉमन है। तो इस ग्रुप का आंसर कितना आ गया बेटा, ए। ब्लू वाले ग्रुप का आंसर कितना आ गया, ए। क्योंकि बी और बी बार को कैंसिल आउट कर देगा, सी सी बार को कैंसिल आउट कर देगा। उसके बाद आपके पास एक ग्रुप बचता है ये वाला सेकंड वाला। ठीक है, अब इसमें देखो सी की जगह क्या आ रहा है, सी एज इट इज। तो इसका एक तो रिजल्ट आ गया सी, क्या रिजल्ट आया, सी। और दूसरा देखो बेटा, ए बी में से कौन सा आएगा इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1। तो आगे वाला जो 0 है वो 1 को कैंसिल आउट कर देगा। सेकंड वाली डिजिट कॉमन है और वो है 1, और 1 किसके लिए आ रहा है, बी के लिए आ रहा है। और 1 को अपन किस तरीके से लिखते हैं, बी का बार, बार की फॉर्मेट में लिखते हैं 1 को। तो ये हो गया बेटा बी बार प्लस सी, बी बार प्लस सी। और इसका पीओएस रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा, ए और ब्रैकेट में बी बार प्लस सी। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन पीओएस की फॉर्मेट में मिनिमाइजेशन। ये जो क्वेश्चन में इतना बड़ा एक्सप्रेशन गिवन था ना, जो दिख रहा है क्वेश्चन, देयर आर 5 मैक्स टर्म इन 5 max terms in POS form, that is minimized here, only 2 max terms, that is A B plus C। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को इतना छोटा बना दिया के मैप ने। तो इससे फायदा क्या हुआ, बेनिफिट्स क्या हुए बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने लॉजिक गेट्स लग रहे हैं अगर आप काउंट करोगे ना। तो ये देखो बेटा, ये प्लस वाला एक और गेट, फिर अगेन प्लस 2 और गेट, फिर अगेन प्लस 3 और गेट्स, 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो इसमें लग रहे हैं और गेट्स। ठीक है, 10 और गेट्स आर यूज्ड। और एंड गेट्स कितने लग रहे हैं, डॉट कितने हैं, ब्रैकेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और 5 इसमें लग रहे हैं एंड गेट्स।
तो 10 and 5 टोटल 15 लॉजिक गेट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ सच काइंड ऑफ सर्किट। ठीक है, तो टोटल 15 गेट्स लग रहे हैं। और यहाँ पे कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट है बेटा, यहाँ पे देखो आप, एक और एक, दो, एक एंड गेट और एक और गेट। तो जहां पे आप 10 और गेट्स और 5 एंड गेट्स यूज करने वाले थे, उसी की जगह पे के मैप ने क्या किया, ओनली वन एंड गेट और वन और गेट से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी सर्किट की। समझ में आ गई बात। तो ये है के मैप्स का मतलब कि भाई मिनिमाइज कर देता है ये। अब जितने लॉजिक गेट्स की रिक्वायरमेंट कम होगी, उतना ही एरिया स्पेस कम से कम रिक्वायर्ड होगा सर्किट बनाने के लिए। तो मोबाइल से मतलब ये जो जितने भी है ना आजकल के प्रोसेसर्स और मोबाइल की साइज छोटी क्यों होती जा रही है, क्योंकि इनके जो प्रोसेसर्स की जो साइज है वो छोटी होती जा रही है। और प्रोसेसर्स किससे बने हुए होते हैं बेटा, ये सेमीकंडक्टर मेमोरीज से बने हुए होते हैं। ठीक है ना, तो इनके अंदर मेमोरी कौन सी होती है, चिप कौन सी लगी हुई होती है, सेमीकंडक्टर। तो इनकी साइज जब छोटी हो रही है, ठीक है, तो आपके एरिया कम से कम रिक्वायर्ड होगा। इस पे भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है, उस पर अपन नहीं जाएंगे अभी। अब देखो, एक तो ये क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर है ए बी बार प्लस सी। और दूसरा क्या लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन, ऑल्सो डिराइव द इक्विवेलेंट एसओपी एक्सप्रेशन। तो इसका इक्विवेलेंट एसओपी एक्सप्रेशन अगर आपको डिराइव करना है, तो वो किस तरीके से डिराइव करेंगे, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, बस यहाँ तक क्या बोलते हैं। ठीक है, अब एसओपी एक्सप्रेशन इससे कैसे निकालेंगे, एसओपी में अपन क्या करते हैं, वन वन का ग्रुप बनाते हैं। किस किस का ग्रुप बनाते हैं, वन वन का। तो वन वन का ग्रुप बना देंगे, यहाँ पे एक वन वन का ग्रुप ये बन गया, और एक वन वन का ग्रुप ये बन गया, दो ग्रुप बन गए। अब देखो नीचे वाले ग्रुप का आंसर कितना आ रहा है, 10। तो 10 एज इट इज, और सी के लिए क्या आ रहा है, 0 भी काउंट हो रहा है और 1 भी आ रहा है इस ग्रुप के अंदर। ये वाला जो 1 1 का ग्रुप है ना, सबसे लास्ट वाली रो का, उसमें दोनों ही कॉलम्स कवर हो रहे हैं। तो सी भी आ रहा है इसमें, सी बार भी आ रहा है, तो सी विल कैंसिल आउट दी सी बार। तो आउटपुट कितना आएगा बेटा, 10। और 10 का मतलब कितना होता है, 10 का मतलब ए बी की जगह 10 है, और एस ओ पी के अंदर कितना हो जाएगा बेटा, ए डॉट बी बार। कितना हो गया, ए डॉट बी बार। इसका आंसर एस ओ पी की फॉर्मेट में बात हो रही है। ठीक है, अब दूसरा वाला ग्रुप देखते हैं, ये वाला ग्रुप। ठीक है, अब इसमें देखो सी की जगह क्या आ रहा है, 1, तो सी आ जाएगा एज इट इज। अब ए और बी में से कौन सा आएगा इसमें, वो देखना है आपको। तो यहाँ पे थर्ड रो के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 1, और फोर्थ रो के अंदर क्या लिखा हुआ है, 10। तो फर्स्ट वाली डिजिट कॉमन है आपके पास, फर्स्ट वाली डिजिट कॉमन है आपके पास। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, आउटपुट कितना आ जाएगा, ए। कितना आ गया बेटा, ए। तो ये आ गया आपके पास ए। तो ये आ गया ए बार, ए बी बार प्लस ए सी। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, ए कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। तो बाकी कितना बचा, बी बार प्लस सी, बी बार प्लस सी। और यही तो था इसका आंसर, ए बी बार प्लस सी। ठीक है, तो चाहे एस ओ पी से कैलकुलेट करो, चाहे आप जीरोस के ग्रुप बना के कैलकुलेट करो, चाहे वंस के ग्रुप बना के आप कैलकुलेट करो। ठीक है, ये दोनों ही सेम आएंगे, और एस ओ पी की फॉर्मेट में इसका आंसर हो जाएगा ए बी बार प्लस ए सी। एस ओ पी की फॉर्मेट में ये लिखना, ये मत लिखना बेटा, है ना। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चल सके, को रिलेट आप कर सको कि आंसर सेम आएगा, चाहे आप ग्रुप जीरो के बनाते हो चाहे वंस के बनाते हो। तो ये बताइए बेटा, इसमें अभी तक किसी को कोई भी डाउट है क्या, एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ इन दिस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आ, ये था बेटा आज का